जय श्री राम, जय बालाजी महाराज भक्तों। मैं बालाजी का छोटा सा सेवक, बालाजी के यूट्यूब चैनल जिसका नाम बालाजी की कृपा है उसमें आपका स्वागत करता हूँ। एक तांत्रिक किस तरह से आत्मा को कैद कर लेता है, कैसे प्रेतों को छोड़ करके आदमी के शरीर को मार करके आदमी के शरीर की आत्मा अपने अंदर कैद कर लेता है, ये अनुभव है आज। जय श्री राम बोल के शुरू करते हैं और तुम देखोगे कि हनुमान जी ने कैसे जान बचेगी। जय श्री राम। एक है मिंशू बाबू, उन्होंने अपना अनुभव लिख के भेजा था। नाम बताने के लिए मना नहीं किया था, इसलिए मैं नाम बता देता हूँ, ठीक है। इनके पिताजी एक्सपायर हो गए किसी बीमारी के चलते, तो इन्होंने सोचा कि मेरे पिताजी एक्सपायर हुए बीमारी के चलते, तो एक या दो या तीन या और ज़्यादा भक्तों को दिखाया और पूछा कि मेरे पिताजी एक्सपायर हुए कैसे हुए। तो 5, 7 या 3 भक्तों, मतलब जितने भक्तों को दिखाया, मान लो 5 को दिखाया, तो 5 में से 4 ने एक ही बात बोली कि तंत्र बाधा में गए हैं पिताजी तुम्हारे, बीमारी तो एक बहाना था, प्रेत खींच कर ले गया है, प्रेत ने मारा है और तुम्हारे पिताजी की आत्मा परेशान है, क्योंकि वो जो तांत्रिक है, महिला तांत्रिक है, उसने उनको तुम्हारे पिताजी को कैद भी कर रखा है। अब ये परेशान हो गए, यही बात सबने बताई। ये इतने परेशान हो गए कि मेरे पिताजी को एक तो मारा गया है, चाहे प्रेतों से चाहे तंत्र से, और मेरे पिताजी कैद भी हैं। क्या करूं मैं, क्या कर सकता हूं? मैं तो छोटा सा बच्चा हूं, लड़का हूं, मैं क्या कर सकता हूं? इस गम को लेकर के जीते रहे। एक समय ऐसी चीजों में ग्रसित हो गए, नई उम्र के लड़के उसमें फंस जाते हैं। मास्टरबेशन करते थे, लड़कियों पे गलती नजर भी इनकी रहती थी, इन्होंने खुद बताया। पढ़ाई में मन नहीं लगता था, टेंशन में रहते थे, डर भी लगता था। कभी कभी हनुमान चालीसा पढ़ते थे, क्योंकि रोज ही मास्टरबेशन करते थे, डर की वजह से कि आज मैंने ये गलत काम किया है, हनुमान जी महाराज की हनुमान चालीसा पढ़ूंगा तो वो नाराज होंगे, तो हनुमान जी की चालीसा नहीं पढ़ते थे। कभी कभी पढ़ ली, कभी कभी नहीं पढ़ी, ऐसे घर में परेशान रहते थे, डर भी लगता था, घर में बहुत परेशान लगता है। लाइफ में इतनी परेशानियों से जूझ रहे थे कि क्या बताएं। ये नहीं पता था कि ये भी एक तंत्र बाधा का साइन है। जिस तंत्र बाधा से तुम्हारे पिता की मृत्यु हुई है, उसी तंत्र बाधा का असर तुम्हारे ऊपर आ गया, वही ये गलत काम करवा रहा है आपसे, तभी आप इस तरीके की कंडीशन से गुजर रहे हैं। क्योंकि वो बाधा खत्म थोड़ी हुई है, वो आपके पापा को लेके गई है, उसके बाद तो उनके बच्चों पे आएगी, और आप बच्चे उनके हो, आपके ऊपर आएगी। वो ऐसे ही हुआ, इसी वजह से ऐसा हो रहा था। ये परेशान थे, टेंशन में थे, हनुमान चालीसा पढ़ नहीं पाते थे, क्योंकि गलत काम रोज कर देते थे। दिमाग में ये रहता था, क्योंकि करवाती नेगेटिविटी थी, ये परेशान रहते थे। फिर इन्होंने एक बार सोए हुए थे, भगवान पे विश्वास भी कम था, लेकिन कभी कभी हनुमान चालीसा पढ़ते थे, लेकिन ध्यान हनुमान जी का पूरे दिन रहता था इनको कि मैं ये गलत काम कर रहा हूँ, फलानी लड़की पे, फलानी औरत पे मेरी गलत नजर है, हनुमान जी क्या सोचेंगे, नेगेटिव में ही, लेकिन हनुमान जी का ध्यान इनके दिमाग में रहता था। तो स्वप्न में क्या देखते हैं कि ये जिस कमरे में सोते हैं, उस कमरे में एक बहुत बड़ी सी लेडीज आ गई है, काली, तंत्र का सामान उसके पास रखा हुआ है। ये बैठे हैं उस पर आकर के, वहाँ सामने आकर के बैठ गए, इनका शरीर वहाँ पड़ा है दूर, ये वहाँ बैठे हुए हैं। एक बच्चा और बैठा हुआ है और वो इनके ऊपर तंत्र कर रही है कुछ। उसने उस दूसरे बच्चे की गर्दन काट दी, दूसरे कमरे में ले जा करके, मतलब उसकी बलि दे दी, और उसकी जीभ काट करके ले आई, इनके हाथ में रख दी। बता तुझे क्या चाहिए, तू क्या चाहता है, वही दूंगी तुझे मैं। इन्होंने बोला मुझे कुछ नहीं चाहिए, मुझे जाने दो। तो वो गुस्सा हो गई, प्रचंड रूप में आ गई। बता तुझे क्या चाहिए, जाने नहीं दूंगी मैं। इन्होंने बोला मुझे नहीं जाना, मुझे डर लग रहा है, मुझे जाना है, ये सब तंत्र वंत्र से मुझे डर लगता है, और मैं जा रहा हूँ अपने शरीर में वापस। मैं यहाँ पे आया हुआ कैसे हूँ, बैठा हूँ तुम्हारे पास में, तो शरीर तो मेरा वहाँ पर है। तो कहती तू जा नहीं सकता ऐसे। वो पकड़ के इन्हें खींच के ले जा रही है बाहर, कमरे में, कमरे के बाहर, सॉरी उस कमरे में ले आ रही जिसमें बलि दी थी उसकी,
उस बच्चे के दूसरे बच्चे की जहाँ बलि दी ना उसने, वहाँ ले जा रही खींच के, इनकी बलि देने के लिए। अब ये खींच करके लेके जा रही है, जाते 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 जब ये दरवाजे पे किनारे पे पहुँचे हैं, दरवाजे का जो मुंडेर होती है ना, दूसरे कमरे में जाने के लिए एक मुंडेर होती है, उस बॉर्डर पे, हाँ बॉर्डर पे जब पहुँचे हैं तो हनुमान जी का ध्यान करा इन्होंने बस कि बाबा तुम्हारी पूजा तो कभी करी नहीं मैंने, लेकिन कभी कभी ध्यान तुम्हारा करता हूँ, बचा लो बाबा आके। इतना ही बोला है कि सामने हनुमान जी सिंदूरी रूप में खड़े हुए दिख गए इनको, और अपनी पूंछ में इनको लपेटा है और खींच के वापस उस कमरे में ले आए जिसमें इनकी शरीर पड़ा हुआ है, वापस उस कमरे में ले आए। और एकदम से वो कमरा काला शमशान घाट टाइप के एरिया में बदल गया है, क्योंकि वो महिला तंत्र करती थी शमशान की शक्तियों के साथ। हनुमान जी से उसकी लड़ाई हो रही है, हनुमान जी ने उसको मारा, वो भी वार कर रही है, तो हनुमान जी ऊपर खड़े हो गए उड़ करके। हनुमान जी ने कुछ तीर जैसा छोड़ा, कुछ एक वो तीर बाण, मैं तो बजरंग बाण ही बोलूँगा, बाण छोड़ा है, और एक बाण कई बाणों में बदल गया है। वो सारे के सारे उस महिला के अंदर लगे हैं, और महिला ने हाथ जोड़ के माफ़ी मांग ली हनुमान जी के आगे, और नाक रगड़ी है, मुझे माफ़ कर दो बाबा, मैं हार गई, आज से तुम्हारी भक्ति करूँगी, मैं मान गई बाबा तुम्हारे को, मुझे मारो मत। हनुमान जी ने अपना हाथ पीछे खींच लिया और सब कुछ गायब और आंखें खुल गई हैं। इनकी भी आँख खुल गई, अरे ये क्या था आज, मतलब वो तंत्र वाली जो महिला थी जिसने मेरे पिताजी को कैद कर लिया था मारने के बाद, आज मुझे भी, मेरी आत्मा को भी लेके जा रही थी, आज मैं भी मर जाता। हनुमान जी ने उसे मारा है, मुझे बचाया है, मेरे पिता की आत्मा को भी छुड़वाया है। हनुमान जी का उपकार कभी नहीं भूलूंगा। आज से मैं कसम लेता हूँ बाबा, जिंदगी में गलत काम नहीं करूँगा, तुम्हारी ही भक्ति करूँगा। भक्ति में जुट गया हनुमान जी की, वो हनुमान जी की भक्ति में जुट गया, ना तो उसे तंत्र का कोई साइन मिलना, ना कोई भूत प्रेत, ना डर लगता, ना कुछ लगता, उसकी वो गंदी आदतें भी छूट गई। उस बच्चे ने ये भी लिखा ईमेल में कि मुझे सब लोग पागलों की तरह समझते थे, तो पागल है, ये तो पागल है। हनुमान जी की भक्ति करते हुए 2-3 साल हो गए, और वही लोग मुझे इज्जत करते हैं मेरी आज, वही लोग इज्जत करते हैं जो कभी मेरे को सीधे मुंह बात नहीं करते थे, प्यार से बात नहीं करते थे, हमेशा उल्टा है गाली देके बात करते थे, वो आज मुझसे मेरी रिस्पेक्ट करते हैं। ये रिस्पेक्ट मेरी जो मुझे दिलवाई है, वो सिर्फ और सिर्फ हनुमान जी ने दिलवाई है। मैं इसके लायक नहीं था, हनुमान जी हमारे इतने अच्छे हैं कि उन्होंने मुझे वो रिस्पेक्ट दिलवाई है जिस रिस्पेक्ट के मैं लायक नहीं था। जो लोग मेरे को उल्टी नज़र से देखते थे, वही लोग मुझे अब रिस्पेक्ट से देखते हैं, प्यार करते हैं, अपने पास बिठाते हैं, चाय पिलाते हैं, जो मुझे पहले कभी मेरे से सीधे मुँह बात नहीं करते थे। ये रिस्पेक्ट मुझे हनुमान जी ने दिलवाई है। हनुमान जी का एहसान कभी नहीं भूलूंगा, उनकी भक्ति कभी नहीं भूलूंगा। तो आपके साथ भी इस तरह की घटना घटी हो, जो कि मैं आपको बताऊं, ये सपने नहीं होते हैं, ये अनुभव होते हैं। अनुभव में देवता आपके बता देता है ये हो रहा है तेरे साथ। चुड़ैल भी आएगी, वो डराएगी, आपके साथ गलत करेगी। भूत होगा, वो डराएगा, आपको मारेगा, खून खच्चा कर देगा या फिर बीमार कर देगा। देवता आके बचाता है, क्योंकि मन में उनके गलत काम करते समय भी ये ध्यान रहता था कि हनुमान जी रूठ न जाए, ये ध्यान रहता था। हनुमान जी वहाँ पहुँच गए और सिंदूरी रूप में आए, पूंछ में लपेट के इनको वापस अंदर खींच लिया, बोला बेटा चिंता मत कर। हनुमान जी ने बहुत साथ दिया इनका। तो ये वीडियो, ये जो हमने ईमेल देखा, ये भी जुलाई के आसपास का था। आज देखा हमने सारे पुराने ईमेल्स पे अब वीडियो बना रहे हैं हम, कि जिनके भी रह गए थे। और ये आपको कैसा लगा हमें ज़रूर बताना कि हनुमान जी महाराज ने तंत्र को उलट कर दिया और बहुत ही भयंकर और घनघोर, गंदी, मलिन तांत्रिक से इनके पिता की आत्मा को बचाया और इन्हें भी बचाया। और जो कि आज ये एक रिस्पेक्टफुल पर्सन की तरह समाज में देखे जाते हैं, जबकि लोग इन्हें पागल समझते थे, क्योंकि तंत्र बाधा का इन पे असर था। हनुमान जी महाराज ने इनकी तंत्र बाधा खत्म करी, पापा की मुक्ति कराई, इनकी जान बचाई। शायद वो चुड़ैल इनको ले जाती और ले जा करके इनका भी वही हासिल करती जो शायद इनके पिताजी का हुआ था। वो तांत्रिक महिला के अंश थे जो चुड़ैल रूप में इनके कमरे में आए थे। तो हमेशा इस तरह की समस्याओं से आप भी बचने के लिए हनुमान जी महाराज का ध्यान करें, बजरंगबली का ध्यान करें। बजरंगबली महाराज कुछ भी कर सकते हैं। दुर्गम काज जगत के जेते, सुगम अनुग्रह तुमरे देते, राम दुआरे तुम रखवारे, होत ना आज्ञा बिन पैसारे। सब सुख लहे तुम्हारी सरना, तुम रक्षक का हो को डरना, आपन तेज समारो आपे, तीनों लोग हंक तिकापे।
जय श्री राम, जय हनुमान जी महाराज, जय जय श्री राम, जय बजरंगबली महाराज की जय, बालाजी महाराज की जय।